तो मेरा विधायक मेरे लिए खड़ा, कोई रोटी थोड़ी मांगने आता है विधायक से, ये थोड़े कहता है मुझे राशन दे दो। कि उनकी तरफ से तो वो ये टोपी, एक की टोपी दूसरे के सर पे डालने वाली बात है कि विधायकी का मतलब ये होता है, विधायकी का मतलब सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद जूते पहनकर। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। आज हम, जैसे कि आपको पता है कि आपदा बनी हुई है, मौसम की वजह से इतना जलभराव हो रखा है और आज हमारे साथ विधायक उमेश कुमार है। जैसे कि आप देखते भी हैं सोशल मीडिया में कि अक्सर विधायक उमेश कुमार जी दिखाई देते हैं, कभी नदियों में कई लोगों को बचाते हुए। तो आज उमेश कुमार जी हमारे साथ प्रत्यक्ष मौजूद है। नमस्कार उमेश कुमार जी। जी नमस्कार। उमेश कुमार जी, सबसे पहला तो सवाल हमारा है कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है, क्योंकि जहाँ आप विधायक हैं और भी विधायक हैं लेकिन किसी को भी नहीं देखा गया, लेकिन आप निरंतर जो है जनसंपर्क में हैं और जनता के साथ हैं। देखिए, विधायक का मतलब होता है कि प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनाना, प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान आपको दिलवाना। जो जनता आपको चुन के भेजती है, आपको ये सम्मान और ये स्वाभिमान देती है कि आप ये कह सकें कि मैं उत्तराखंड की सदन का सदस्य। विश्वास आपको देते हैं अपना, क्योंकि एक वोट नहीं होता है, विश्वास होता है कि जिस दिन मुझे हारी बीमारी होगी, मेरे यहाँ आपदा होगी, मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी, मुझे अस्पताल की ज़रूरत होगी, मुझे स्कूल की ज़रूरत होगी, तो मेरा विधायक मेरे लिए खड़ा। कोई रोटी थोड़ी मांगने आता है विधायक से, ये थोड़े कहता है मुझे राशन दे दो। विधायक से वो ये चाहता है कि जब मैं विपदा में हूँ, जब मेरा कोई सरकारी काम अटके, जब मेरी बिजली की समस्या हो, मेरी पानी की समस्या हो, मेरे पे आपदा हो, मुझे अस्पताल जाना हो, मुझे दवाइयाँ चाहिए हो इमरजेंसी में, मुझे इमरजेंसी में भर्ती कराना हो, तब मेरा विधायक मेरे एक फ़ोन पर खड़ा हो। विधायकी का मतलब ये होता है, विधायकी का मतलब सफ़ेद कपड़े पहनकर, सफ़ेद जूते पहनकर पब्लिक पर रौब गाड़ना नहीं होता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक को भी अपनी जान का तो खतरा रहता है कि जैसे आपको देखा गया है कि इतने गहरे पानी में आप गए हैं और बहुत सारी चीज़ों का आपने सामना किया है। देखिए, खतरा सभी को होता है, परिवार मेरा भी है, बच्चे मेरे भी हैं, लेकिन जो विधायक होता है वो क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के साथ साथ क्षेत्र का संरक्षक होना। खानपुर विधानसभा या कोई भी विधानसभा हो, उस विधानसभा का संरक्षक वहाँ का विधायक होता है। तो मेरे लिए तो सारा परिवार है, हर व्यक्ति मेरे लिए कीमती है। अगर मेरे लिए अपने बच्चे कीमती हैं, उनकी जान कीमती है, तो मेरे लिए ये लोग, इनके परिवार, इनके बच्चे भी मेरे लिए उतने ही महत्व रखने चाहिए जितने मेरे अपने लिए रखते हैं। जी, लेकिन बहुत सारे आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप दिखावा कर रहे हैं और दिखावे के अभाव में आप, जैसे दूध अभिषेक हुआ था आपका, वो भी एक दिखावा था। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, हम इस गंदे मलमूत्र के पानी में खड़े हैं, घुटनों तक डूबे हैं। आप भी आइए, आप भी ये दिखावा करिए, पब्लिक आपको भी सम्मान करेगी। आप गाड़ियों में बैठ के, एसी गाड़ियों से उतर के, अरे ये हो गया, अच्छा ये हो गया, मैं दिखवाता हूँ, अरे एसडीएम साहब और डीएम साहब ये नहीं करा, वो नहीं करा, क्या नौटंकी है ये। बीच में आके खड़े हो, जब तक इनका पानी नहीं निकले तब तक इनके बीच में खड़े रहो, इनकी जब तक विपदा न टले इनके बीच में खड़े रहो, तब राजनीति खत्म, कुछ बचा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी एक बात समझ लें, नेता लोग जागरूक हो जाओ, जनता के बीच में जाना शुरू करो, जनता की विपदा में, आपदा में उनके साथ खड़ा होना सीखो, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जिस गली से गुजरोगे ऊपर से जूते आएंगे। जी, लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि उमेश कुमार जी सांसद की भी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बुराई क्या है? मैं जब विधायक नहीं था, इस राज्य में जब कोरोना की आपदा आई थी, तो 20 दिन में 50 जगह अपने हेलीकॉप्टर से लैंड किया था। 5 लाख पैरासीटामोल, 5 लाख सिट्रीजन सरकार को मैंने दी थी। अल्मोड़ा में 16 लाशें एक दिन में जली थी। 20,000 ऑक्सीमीटर, कॉन्सनट्रेटर्स दुगड्डा में से लेके और गजा से लेके अस्पतालों में सरकार कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अपने पैसे से पहुंचा के आया था। अपनी जान हथेली पे रख के लोगों के बीच में पहाड़ तक लोगों को 35,000 लोगों को राशन पहुंचाया था, पहाड़ से लेके नीचे तक। 2 लाख लोगों को खाना खिलाया था सड़क पे खड़े होकर। 6,000 प्रवासियों को अपने पैसे से, ट्रेन से, हेलीकॉप्टर से, चार्टर प्लेन से। आज भी जब हवाई जहाज बंद था, पहला चार्टर प्लेन 200 लोग लेके लैंड किया था यहाँ मुंबई से, मेरा था, मैंने भुगतान किया था। चेक कर लीजिए ना, रिकॉर्ड में सब चीज़ें हैं, झूठ क्या बोलना होता है। चलते चलते विधायक साहब, एक सवाल और हमारा कि आप निर्दलीय विधायक हैं, पूरी सरकार एक तरफ और आपके विरोधी एक तरफ, क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है? जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो सुना
अपने जाको राको साइयां मार सके ना कोई। ये थे हमारे साथ उमेश कुमार जी, जो जनता के बीच में निरंतर। आपने देखा कि विधायक उमेश कुमार जी डिफेंस कॉलोनी पहुंचे हैं, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी के पर भी जल भराव की समस्या एज इट इज थी, जैसे और जगह भी हो रखी है। तो विधायक उमेश कुमार जी को फ़ोन किया गया स्थानीय लोगों ने, और विधायक उमेश कुमार जी यहाँ पे पहुँचे और अपने साथ ट्रैक्टर, पाइपलाइन और मोटर लेके पहुँचे हैं इसके द्वारा। तो स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सुनील धनी बोल रहा हूँ और डिफेंस कॉलोनी का ही वासी हूँ। और ये जो पिछली बार की 2 बारिश हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत जल भराव हो गया था। अभी आप इसके तरफ जाओगे तो वहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर रोड भी कच्चा है, अगर आप जाओगे तो धंस जाओगे, कोई गाड़ी नहीं जा सकती। और पूरे कई परिवार उसके अंदर फंसे हुए हैं, वो बाहर भी नहीं निकल रहे। तो इसके लिए हमने फिर मतलब SDM, DM सबसे दरख्वास्त की, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने इनसे संपर्क करा, है ना। तो ये एकदम आए, कल आए थे अपने विधायक जी खानपुर के, और उन्होंने मतलब हमारे सारी गलियों में गए, वो भ्रमण किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कल तक इसका कुछ निवारण करूंगा। तो आज आए और निवारण कर। तो हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है ये तो है, जैसे आपने अभी बताया कि हम प्रशासन अधिकारी के यहाँ गए, SDM, DM के यहाँ, तो उनकी तरफ से क्या बोला गया? देखो उनकी तरफ से तो वो ये टोपी, एक के टोपी दूसरे के सर पे डालने वाली बात है कि हाँ ठीक है, मैंने उसका नंबर दे दिया, उसको बता दिया। दूसरा, हमने यहाँ पर ये भी बोला था कि इस क्षेत्र में पानी का जल भराव का तो यह बीमारी होने का खतरा है, तो इसमें दवाइयाँ छिड़की जाए। वो कुछ ही गलियों में दवाई छिड़क के निकल ली है, मतलब कि उनके पास इतनी दवाई, पर्याप्त मात्रा में दवाई, वो दवाई भी इतनी थी कि जी 2 घर के आगे दवाई छिड़की और खत्म होगी। अच्छा। बस जी। और रोड कच्ची है जी, 3-3 फीट पानी है। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ करीब ऐसे होंगे जी 30-40 घर है। हाँ जी, उस रोड पे जहाँ पे कच्चा है जी। अच्छा। 3-3 फीट अब भी पानी है जी, हाल में भी 3-3 फीट पानी है जी। पूरा मतलब गलन की स्थिति है। अंदर भी आए भी नहीं, जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ नहीं आए जी। वे बस रोड पाए जी। और निशंक जी आए थे जी गाड़ी में, वो उन्हें कहा, बंदों ने बोला जी उतर गए, एक बार चेक करो। वे रुके भी नहीं जी, चले गए। दूसरी समस्या ये है कि हमने विधायक जी को वैसे कल बता दिए कि ये कैंट बोर्ड का जो डंप यार्ड है, मतलब कि पूरा कैंट का कचरा यहाँ पर आता है। ये जो पानी का जल भरा हुआ है इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये ऊंचा हो गया। वो दीवार टूटी हुई है जी उसकी डंप यार्ड की। ये जो मिलिट्री का कचरा गिरता है जी, ये सारा पानी आ रहा है जी वहाँ पर, जो हमारे यहाँ इकट्ठा। वहाँ सबसे ज़्यादा गहरा रोड नहीं है ना जी, तो वहाँ इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल सड़न वाला पानी है जी, कूड़ा कचरे वाला पानी सब इकट्ठा एक ही जगह हो रहा है जी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गहरा है जी, जहाँ पर मैं बता रहा आपको, जहाँ पर रोड बनी हुई नहीं है जी। अगर आप उस तरफ जाओगे तो आप उस रास्ते में खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू है, इतनी खतरनाक बदबू है, ठीक है। और ये आज की नहीं है, तो हमने उनको बता दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका भी कुछ निपटारा किया जाएगा। क्योंकि जो कैंट बोर्ड की दीवार है ये भी पूरी टूट चुकी है। इसके लिए हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी शिकायत करी, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ ये आश्वासन दिया कि वो बन जाएगी, और अभी तक नहीं बनी है। तो वो कूड़ा सारा निकल के पानी के साथ बाहर आ रहा है। अब आप ये जो काला जल देख रहे हो, ये उसी की देन है, ठीक है। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं प्रकृति आपदा का तो प्रकोप यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी प्रकोप है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट का जितना भी कूड़ा आ रहा है यहाँ पे इकट्ठा होता है, और उसकी वजह से भी यहाँ पे जल भराव की समस्या हुई। और जब इन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया तो अधिकारियों ने किसी ने नहीं कुछ भी सुना। बने रहे हैं और हम दिखाते रहेंगे आपको इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।